क्रिकेट का सबसे तगड़ा मुकाबला आज हो रहा है, पाकिस्तान बामुकाबला भारत। भारत ने अपनी गेम कर ली, पाकिस्तान ने अपनी इनिंग्स का आगाज करना है। अच्छी खबर यह है पाले किले से कि कवर्स हटा दिए गए हैं, अंपायर्स जायजा ले रहे हैं ग्राउंड का और उम्मीद की जाती है कि पाकिस्तान अपनी इनिंग्स का आगाज बहुत जल्दी करेगा। हमारे साथ मौजूद है शाहिद अफरीदी साहब, मुश्ताक अहमद साहब और हाफिज इमरान साहब। मुशी भाई, एक बात इंपॉर्टेंट थी अभी, क्योंकि हमने देखा कि पाकिस्तान के स्पिनर्स ने स्ट्रगल किया है आज, और शायद वही फ़र्क था जिसके बारे में आप और शायद भाई कह रहे हैं कि वो 30-40 रन ज़्यादा भी बने। हमारी क्या पोजीशन होगी कि हम उनके स्पिनर्स को आसानी से खेल सकते हैं या को हम स्ट्रगल करने का अंदेशा है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। फॉर लास्ट ईयर और टू आप जितने भी एशियन बैट्समैन है ना, मिडिल में आके वो अच्छे स्पिनर्स के खिलाफ फंसते हैं। इनके पास कुलदीप यादव है और वो है जडेजा है। अच्छा, दोनों, वो तो मिस्ट्री स्पिनर है, उसका चाइनामैन अंदर आता है बॉल और गुगली करता है। ये एंगल बड़ा डिफरेंट है जिसको बहुत कम लोग, हमारे एशियन बैट्समैन स्पेशली पाकिस्तानी बैट्समैन, उनको बहुत कम भी खेलेंगे और उनको रीड भी नहीं करते। मिडिल में मुझे जो सबसे ज़्यादा डर लगा हुआ है ना, अगर मैच शुरू होता है तो हमारे बैट्समैन स्ट्रगल करेंगे उनके स्पिनर्स के खिलाफ। ये मुझे डर है, अल्लाह करे ये मेरा डर गलत हो। इसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह ये है कि बीच में हमारे बैट्समैन इसलिए फंस जाते हैं स्पिनर्स के साथ कि सिंगल नहीं आती इनको करना। ये डॉट बॉल खेलेंगे, 2-4-5 डॉट बॉल खेलेंगे तो देन प्रेशर बिल्टअप होता है, फिर बड़ी शॉट मारते हैं और जहाँ से आपको थोड़ा बहुत स्पिन मिल रहा होता है तो स्पिनर्स को एक चौका मार लेंगे, एक छक्का मार लेंगे। अगर उसने विकेट गिरा दी आपकी तो आप 15, 20, 30 रन अपने टीम को पीछे ले जाते हैं, उसी प्रेशर में वो आ जाते हैं। सो हैविंग कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मिडिल में हमें रोटेट करते रहना चाहिए, स्ट्राइक सिंगल लेते रहना चाहिए। बट इसका मतलब यह है कि इंडियंस प्लेड आवर स्पिनर्स वेल, उन्होंने रीड भी बेहतर किया और शायद नेचुरली खेला भी अच्छा, फिर दे बिल्ड देयर पार्टनरशिप देयर। हमने जब हमारे स्पिनर्स आए तो किसी ने कोई विकेट नहीं ली, इनफैक्ट थोड़ा कॉस्टली भी रहे हैं हमारे स्पिनर्स। उसकी रीजन पता है क्या? एक तो लेफ्ट हैंडर और राइट हैंड का कॉम्बिनेशन चल रहा था जब शदाब बॉलिंग और नवाज बॉलिंग करने आए, इससे बड़ा फर्क पड़ता है। अगर कोई लेफ्ट हैंडर फखर या अमाम खड़े हो जाते हैं, दे शुड प्ले ऑल द टाइम, बिकॉज इससे पता क्या होता है, फास्ट बॉलर हो या स्पिनर, उसकी अलाइनमेंट बड़ी खराब हो जाती है, उसकी लाइन लेंथ में बहुत उसकी प्रॉब्लम आ जाती है। एक सज्जे को बॉल करना, फिर अगला बॉल इस खब्बे को करना, ये दो चीजें होती हैं जिसमें आपकी अलाइनमेंट हल्की सी इधर उधर हुई नहीं, मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम रह जाता है आपके पास। आप एक बॉल आपने दाया हेड वाले को इधर से करनी है, एक खब्बे को उधर करनी है, पूरा एंगल चेंज करना पड़ता है, हल्का सा भी इधर उधर चौका पड़ जाता है। अच्छा शायद भाई, आपका कंसर्न भी इससे मिलता जुलता है पाकिस्तान की बैटिंग साइड के लिए। आज जब हम बैटिंग करने जाएंगे इंशाल्लाह अभी, तो स्पिनर्स को लेकर, क्योंकि हमारे स्पिनर्स ने स्ट्रगल किया, विकेट नहीं ले सके। अच्छा दिन बुरा दिन तो खैर चलता ही है क्रिकेट में, बट कंसिडरिंग के जो मिस्ट्री बॉलर है भारत की तरफ से, उसको रीड करना, मुशी भाई ने भी कहा कि वो पाकिस्तान के प्लेयर्स में ये है, मिडिल में जाके हम स्ट्रगल कर सकते हैं। आपका कंसर्न ये है या आपको लगता है नहीं इसको भी ओवरकम किया जा सकता है? मुनीब, हम मुशी भाई ने जो बात की है बिल्कुल ठीक बात की है। सिंगल्स लेना सबसे इम्पॉर्टेंट है, स्ट्राइक रोटेट करना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वो वहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि मुशी भाई ने कहा तो बिल्कुल ठीक कहा है। दूसरा ये कि आज मैं समझता हूँ कि जहाँ पे शादाब और नवाज जो हमारे रेगुलर बॉलर्स हैं, मेरे ख्याल में उनको बेहतर बॉलिंग करनी चाहिए थी। मैंने जो देखा है कि उन्होंने बॉलिंग सही एरिया पे अपना एरिया ढूंढ नहीं पाए, जहां बॉल करनी चाहिए थी उस सिचुएशन में वहां पे हमने बॉलिंग नहीं की। दोनों बहुत अच्छे बॉलर्स हैं, लेकिन ऐसे सिचुएशन में जब फास्ट बॉलर्स के स्पेल ख़त्म होते हैं, वो ऊपर से प्रेशर डालते हैं, तो स्पिनर्स का रोल हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट है। और शादाब काफ़ी अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, हमारी टीम की बैकबोन है, और यहाँ पे शादाब का स्पेल अगर अच्छा हो जाता, एक विकेट चाहिए थी हमें वहाँ पे, अगर एक विकेट लेने में हमें मिल जाती तो मेरा नहीं ख्याल कि ये टीम जो है वो 200 या 210 भी कर पाती। शायद भाई, ये इस पिच के हवाले से मैं आपका ओपिनियन चाहूंगा, फिर मैं चाहूंगा मुशी भाई भी बताएं कि ये कुछ पिचेस होती हैं नेचुरली, मैं एज अ व्यूअर पूछना चाह रहा हूं आपसे, जिन पे एग्रेसिव क्रिकेट खेली जाती है या उन पे रन्स करना आसान होता है। कंसिडरिंग दिस पिच, आपको क्या लगता है कि ये पिच है ही नहीं ऐसी जिसपे बहुत ज्यादा रन्स बन सके या बहुत तेजी से बन सके? मुनीब, जिस तरह का पिच नज़र आ रहा है और सेकंड इनिंग में देखेंगे आप कि ये पिच के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। इसमें बॉल स्किड भी कर रहा है, बॉल नीचे भी रह रहा है, और देखिएगा कि यहाँ पे बॉल ग्रिप भी लेगा, टर्न भी करेगा।
और मेरे ख्याल में होती है, जैसे आप नॉर्मली अगर अच्छी प्रॉपर दुबई वगैरह जैसी टाइप की पिच पे, अबू धाबी टाइप की पिच पे अगर मैच हो रहा हो तो ये रन कुछ नहीं। अब तो वनडेज या T20 की वजह से क्रिकेट इतनी तेज हो गई कि 50 ओवर में 300 प्लस 340 350 रन होते हैं, तो बंदा कहता है कि नहीं यार ठीक है, ये इस विकेट के ऊपर ये रन इजी नहीं होंगे हमारे लिए। इस विकेट पर इजी नहीं होंगे। अगेन मुझे बहुत सेंसिबल क्रिकेट, बहुत स्मार्ट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी हमें, बहुत स्मार्ट। हाफिज साहब, ये स्मार्ट क्रिकेट आपको लगता है वैसे तो हमारा दिमाग बड़ा जबरदस्त है और जीतना एक आदत है। मुशी भाई ने कहा कि जीत की जब आपको आदत पड़ जाए और आपका एक सेल्फ बिलीफ आ जाए आपके अंदर कि ये हम कर सकते हैं, तो फिर आपकी अप्रोच फर्क हो जाती है। तो आपको लगता है कि ये जिस तरह शाहिद भाई ने कहा ना कि स्मार्ट क्रिकेट, बिल्कुल, और जिस तरह उन्होंने स्ट्रेंथ की बात की है, ये दोनों ही सबसे अहम बातें हैं जब पाकिस्तान ने इस हदफ के ताक़ुब में जाना है। और पाकिस्तान के बल्लेबाजों में इतनी सलाहियत मौजूद है। देखिए, चार्ज करने के लिए फ़खर ज़मान है, अल्लाह करे कि वो रन्स कर जाए। उनकी फॉर्म अच्छी नहीं चल रही काफ़ी दिनों से, मुशी भाई उसके बारे में बात कर रहे हैं। एक कंसर्न है, वीक लिंक सा बना हुआ इस वक्त नज़र आता है। लेकिन जब आप दूसरी तरफ देखते हैं तो इमामुल हक भरपूर तरीके से सलाहियत रखते हैं कि स्टेबिलिटी वाली इनिंग्स खेलें, क्रीज ऑक्यूपाई करें, सिंगल्स डबल्स के साथ स्कोर बोर्ड को रोटेट भी करें, मैच को लंबा भी करें। जिस तरह अभी पहले शाहिद भाई ने कहा कि पाकिस्तान के जो 3-4 नंबर के बल्लेबाज हैं वो ऐसी सलाहियत रखते हैं कि वो मैच को लंबा कर सकते हैं, वक्त ले सकते हैं। बिलखुसूस ये जो कंडीशंस हैं ये सूट करती हैं बाबर आजम को, वैसे तो दुनिया भर की करती हैं, लेकिन ये जिस किस्म की सिचुएशन बनी हुई है ये उनको ज़्यादा सूट करती हैं कि वो टाइम लेंगे, मैच को लंबा करेंगे, स्कोर बोर्ड को रोटेट करेंगे। मेथड प्लेयर ना, हाँ बिल्कुल, मेथड प्लेयर। तो वो पाकिस्तान के पास इस चीज़ की सलाहियत तो मौजूद है। और सबसे आखिर में जिस तरह से इफ्तिखार अहमद हैं, अगर मैच लंबा होता है तो फिर देखें प्रेशर उनके ऊपर भी वापस जाना है। अगर बाउंस बैक उन्होंने किया है तो पाकिस्तान के पास भी उतनी अहलियत है बाउंस बैक करने की। और अगर फिर पाकिस्तान बाउंस बैक करता है तो फिर इंडिया ने भी हिलना है, प्रोसेस उनका भी हिलेगा। जैसे अभी बात यहाँ पर मुशी भाई कर रहे थे कि प्रोसेस से हटे हैं तो गलतियाँ हुई हैं, पाकिस्तान बाउंस बैक करेगा तो प्रोसेस से वो भी हटेंगे। ऐसा नहीं है कि गलती नहीं करेंगे, वो भी वैसे ही गलती करेंगे। आइडियल स्कोर फर्स्ट 10 ओवर, पहले 10 ओवर, ऑब्वियसली फिर पहला उसमें 5-6 ओवर्स का वो भी है। अभी हमें नहीं पता एग्जैक्टली कि हम वो ओवर्स कम हो रहे हैं या नहीं हो रहे। मुशी भाई, तो आइडियल स्कोर इन फर्स्ट 10 ओवर्स आपको लगता है कि पाकिस्तान, कंसिडरिंग द विकेट जो आप भी बात कर रहे थे और इनफैक्ट आपने मुझे भी एजुकेट किया उस विकेट के हवाले से, क्या होना चाहिए? आई थिंक स्कोर मैटर्स नहीं करता, पहले नहीं मैटर करता, नहीं मैटर, स्कोर नहीं मैटर करता, विकेट लूज नहीं करना चाहिए। Okay. अगर आप विकेट को बात करेंगे तो ये वनरेबल पिच है, आपका ऊंचा नीचा नया बॉल जा रहा है और जब आपकी विकेट 1-2 गिर जाती है ना तो आप 10-15 ओवर पीछे चले जाते हैं, तकरीबन आपको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है और पूरा प्रेशर पूरा ड्रेसिंग रूम में बिल्टअप हो जाता है, तो आप नेचुरल गेम भी नहीं खेल सकते, 2 विकेटें गिरी होती हैं। तो 10 ओवर में अगर 20 रन भी होता है, आप देखिएगा जितने, डिपेंड करता है डकवर्थ लुईस के मुताबिक क्या होता है। ये एक फाइन लाइन है, बैलेंस सा होता है। आपने उस वक्त, इस वक्त मुनीब ऐसा होता है कि एज ए प्रोफेशनल कोच और एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर आपसे शेयर करता हूँ कि आपने फिर ना बॉलर को, एक बॉलर को टारगेट करना होता है, उस बॉलर को टारगेट करके ना उसको 10-15 ओवर का एक ओवर लूटना होता है। उसको आपको पता होता है, कॉन्फिडेंट होते हैं कि जी इसको मैं लूट लूंगा। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे जो उनके मेन बॉलर होंगे वो भी नेगेटिव पॉइंट में चले जाते हैं, वो भी डिफेंसिव हो जाते हैं कि दे आर कमिंग एट अस। वो फिर क्या करते हैं, विकेट की अप्रोच लेने के बजाय ना वो कंटेन पे चले जाते हैं। वहां पे फिर आपने गियर चेंज करना होता है। इट्स अ मैथमेटिकली इट्स अ वेरी स्मार्ट गेम एक्चुअली। यू स्टार्ट गेटिंग सिंगल्स देन अगेन, आपने फिर धक्का लगा दिया। मुशी भाई 10 ओवर की बात मुनीब कर रहे हैं। 10 ओवर का मतलब यह है कि 60 बॉलें, बिल्कुल 60 बॉलों के अंदर अगर आप इनिंग भी बिल्ड करने की कोशिश करें, टाइम भी लें, प्रॉपर क्रिकेट खेले तो आपके 45 से 50 रन वैसे ही हो जाते हैं, वैसे ही हो जाते हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल अच्छा। लेकिन जो मुशी भाई ने बात की है ना कि विकेटें हाथ में रहना ये इंपॉर्टेंट है, विकेटें हाथ में रहना इंपॉर्टेंट है, स्ट्राइक रोटेट करना इंपॉर्टेंट है और अपने ऊपर प्रेशर नहीं बढ़ने देना। आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। और प्रेशर उसी सूरत में नहीं आता जब आप विकेट लूज नहीं करते। और मजेदारी की बात है, रन आउट नहीं होना, रन आउट